प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ रहा है? कंफर्मेशन दो, आवाज का पता नहीं चल रहा है कुछ भी। ऑडिबल? हाँ ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही होगी जो भी है, तो आपके मैसेज नहीं दिख पा रहे थे और इधर प्रॉब्लम आ गई थी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रहा है। ओके सो वी विल स्टार्ट द डिस्कशन and this is me, Kamesh Srivastav. I'm MTech from IIT Roorkee. I teach EDC, Analog and Advanced Electronics. And this is my coupon code for Unacademy Plus subscription, that is Kamesh10. Okay, so this is not only a coupon code. Okay, if you apply this coupon code to get Unacademy subscription, then definitely I will be available for you throughout the year. I will support you and I will personally guide you. Okay, so I will be available for you especially to guide you in all the manner for preparation strategy and all the things. Okay, and this is the benefit of plus subscription. अगर आप plus subscription लेते हैं तो क्या benefits मिलने वाले हैं apart from YouTube क्लास या स्पेशल क्लास। ओके, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी जिनका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्रैश कोर्स होने वाला है आपका, बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट करेंगे इसको। रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो आपका स्टार्ट हो चुका है 15 जून से, जिसमें हमारे क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली। और इस रैंक इंप्रूवमेंट बैच को अवेलेबल करने के लिए कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन एंड ऑल द बेनिफिट्स। वन सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे बेनिफिट्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज है। डाउट क्लियरिंग सेशन, हर फोर्थ सेशन क्या होता है, डाउट क्लियरिंग होता है। एंड वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे कि हर संडे को मैं वीकली टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे लोगे आप। just download the Unacademy app, pick a goal and just click on get and ESE. You have to select get and ESE, then you have to go for get subscription, and after that you have to apply my code Kamesh10 and then you will get the subscription for 1 year or 2 year, it's your choice. Okay, so I will suggest you to go for at least 1 year. Okay, then you are having good benefits of this. Okay, and next you can use EMI options, various EMI options are also available. And now we will start the class definitely. Okay, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंच गए थे? लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंच गए थे? जस्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अब देखते हैं हम कि हमने जब क्वेश्चन डिस्कस किए तो आराम से नेगेटिव फीडबैक वगैरह के हमने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए। हाँ, होमवर्क भी दिया था, तो होमवर्क के सिंपल क्वेश्चन से कर लिए होंगे आपने, है ना। होमवर्क के सिंपल क्वेश्चन होंगे वो कर लिए होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही दिए थे मैंने होमवर्क के ना, वो कर लिए होंगे आप लोगों ने। ट्राई करो, अदरवाइज मेरे से मैसेज किया करो आप। फेसबुक पर मैं रिप्लाई करता हूँ भाई, ऐसा नहीं है केवल यहीं पर रिप्लाई करता हूँ। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर मैंने कोई टास्क लिया है तो लाइफ में अगर मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ तभी मैं उस टास्क को लेता हूँ, है ना। मेरे पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं होते हैं। एफबी पे नहीं हूँ, अरे एफबी पे नहीं है तो इंस्टा पे कर दो मेरे को, है ना, ऐसे कर सकते हो। या अनअकैडमी की ऐप पर कर सकते हो, अनअकैडमी की ऐप तो यूज कर रहे होगे, उस पर आप मेरे को मैसेज कीजिए, है ना, कि सर पर्टिकुलर, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं उसको वापस लेकर आ जाऊंगा किसी क्लास में उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो उनके फोटो सेव होते हैं क्वेश्चन के, आपको बताऊं तो आपको मेरे को जब तक ये नहीं पता चलेगा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, तब तक मैं उसको कैसे लेकर आ पाऊंगा। ओके, तो आप मेरे को केवल इंडिकेट करो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मैं डिस्कस करने के लिए आपके लिए ले आऊंगा सामने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं चलने वाला हूं एक्टिव फिल्टर्स पर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं अगर एक्टिव फिल्टर्स की बात करूं, ठीक है, एक्टिव फिल्टर्स की, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब मैं एनालॉग पढ़ा रहा होता हूं तो डायोड वाले स्टार्टिंग के सेक्शन में मैं फिल्टर पहले फिनिश कर चुका होता हूं, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, दैट इज कॉल्ड पैसिव फिल्टर। और वहां पर मैं उनके ड्रॉबैक्स बताता हूं कि पैसिव फिल्टर के ड्रॉबैक्स क्या है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूं, ओपेम में एक्टिव फिल्टर लेकर आता हूं, तो बच्चे की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग बनती है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है मेरे से, तो मैं थोड़ा एक आइडिया देने वाला हूं किसी एक फिल्टर को लेके, लो पास या हाई पास को, है ना। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी यूज एक्टिव फिल्टर। ऐसा नहीं है कि एक्टिव फिल्टर इसलिए पढ़ना है सर सिलेबस में है,
क्यों पढ़ना है, पर्पस क्या है? सर सिलेबस में है, सर सिलेबस में है इसलिए पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है, ऐसा नहीं है ना। आप इंजीनियर हैं, सिलेबस में होने की वजह से नहीं पढ़ते आप, है ना, किसी लॉजिक की वजह से पढ़ते हैं। ये एटीट्यूड चेंज कर लो सबके सब। जहां पर भी आपको कोई है ना बिना लॉजिक के कोई चीज पढ़ाए ना तो तुरंत भाग जाएगा, तुरंत। हर चीज के पीछे हाथ पैर है इस दुनिया में। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। विदाउट लॉजिक की इंजीनियरिंग कभी नहीं होती। साइकिल भी बनी है तो साइकिल बनाने में भी ब्रेन लगाया गया है। बिना ब्रेन के, बिना हाथ पैर के कोई चीज नहीं होती, सबके पीछे लॉजिक है। चलो बेटे चलते हैं। तो पहले पैसिव फिल्टर का एग्जांपल लेता हूं, पैसिव फिल्टर ले लेता हूं एक एग्जांपल के लिए, उसके थ्रू मैं आपको कनेक्ट करके लेकर आऊंगा इस एक्टिव फिल्टर पर, है ना। एक्टिव फिल्टर का मतलब ओपैम के थ्रू बनाने वाले फिल्टर, ओपैम बीजेटी वगैरह यूज करके बनाना फिल्टर। ओके, सो पैसिव फिल्टर में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास ये हाई पास फिल्टर है, ये ले बेटा, ये ग्राउंड, ये वी आई, ये वी नॉट। ये कौन सा फिल्टर है? ये आपका एक हाई पास फिल्टर है, ठीक है। लेकिन कैसे है, क्यों है, कब है, कहां है, हम देखते हैं। अगर मैं वी नॉट अपॉन वी आई निकालूं, वी नॉट अपॉन वी आई निकालूं, तो वी नॉट अपॉन वी आई क्या आएगा इसका? वी नॉट अपॉन वी आई, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? वी आई इंटू आर अपॉन आर प्लस वन अपॉन सी एस। तो वी नॉट अपॉन वी आई क्या होगा? आर अपॉन आर प्लस वन अपॉन सी एस। तो क्या आ गया आपका ये? आर सी एस अपॉन वन प्लस आर सी एस। अगर इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख दूं तो एस टाउ अपॉन वन प्लस एस टाउ बोल सकता हूं, वेयर टाउ इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम आरसी। आर यू गेटिंग इट? एस टाउ अपॉन वन प्लस एस टाउ। ये वी नॉट अपॉन वी आई आ गया आपका एस डोमेन में। अगर मेरे को जे ओमेगा फॉर्म में लिखना है, मान लो एच, ट्रांसफर फंक्शन को एच से बोल देता हूं मैं, एच जे ओमेगा बोल दूं मैं, तो एच जे ओमेगा क्या होगा? जे ओमेगा आर सी अपॉन वन प्लस जे ओमेगा आर सी। आर यू गेटिंग इट? जे ओमेगा आर सी अपॉन वन प्लस जे ओमेगा आर सी। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स देखूं, जस्ट बता रहा हूं आपको, डायोड में बहुत डिटेल में चलता हूं मैं, ठीक है, तो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं यहां पर आपको। ओके, तो अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड निकालूं और फेज निकालूं, तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फिल्टर दैट इज कॉल्ड आरसीएस अपॉन वन प्लस आरसीएस। अब ये हाई पास फिल्टर है क्यों, ये देखना है मुझे। तो नेक्स्ट चलता हूं मैं, मैग्नीट्यूड, एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ले लूं मैं, ठीक है, एच जे ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड ले लूं मैं, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, जे ओमेगा आरसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? ओमेगा आरसी अपॉन, नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात करूं मैं, वन प्लस जे भी लिखा हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट। आप ऐसे ही रेगुलर बने रहिए, क्लास में आपको सब मिलने वाला है, ठीक है, और वो भी ईमानदारी के साथ, ठीक है। ओमेगा आरसी अपॉन वन प्लस ओमेगा आरसी का स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा आरसी अपॉन वन प्लस ओमेगा आरसी का स्क्वायर। इसको ऐसा लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ओमेगा आरसी की जगह वन कर दूं ऊपर, यहां पर ऐसा लिख सकता हूं मैं, वन प्लस वन अपॉन ओमेगा आरसी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो ये आ जाएगा ओमेगा आरसी का होल स्क्वायर प्लस वन, और इधर आ जाएगा ओमेगा आरसी, सेम है बिल्कुल। अब देखिए मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मॉड ऑफ एच जे ओमेगा लिखूंगा, मॉड ऑफ एच जे ओमेगा लिखूंगा मैं ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो रखूं मैं तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, वन प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो। ओके, ओमेगा इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बोलता हूं, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आरसी। वन अपॉन आरसी क्यों होती है ये डिस्कशन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, रिगार्डिंग डायोड में कंप्लीट डिस्कस करता हूं मैं इन चीजों को। तो मेरा फोकस है मैं एक्टिव फिल्टर की फीलिंग्स लेकर आ पाऊं कि व्हाई वी वांट एक्टिव फिल्टर। सो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी इक्वल टू वन अपॉन टाइम कांस्टेंट, है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट। ओके, सो ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन आरसी रखूंगा। देख बेटा यहाँ पर
ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आरसी रखूंगा तो आरसी से आरसी कैंसिल, 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, मतलब 1 बाई रूट 2। गेन क्या आ जाएगा? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन बिकम 1 बाई रूट 2। ओके, एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखूं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस फिल्टर, ओमेगा इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं इसका रिस्पॉन्स ड्रॉ करूं, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ड्रॉ करूं, तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स क्या दिखेगा मुझे? मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स मॉड ऑफ एच जे ओमेगा या मॉड ऑफ वी नॉट अपॉन वी आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी या ओमेगा की फॉर्म में बात करूं तो क्या हो रहा है? देख, लो फ्रीक्वेंसी पर गेन कम है और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन बढ़ता जा रहा है, मतलब गेन स्लोली स्लोली बढ़ रहा होगा और फाइनली इनफाइनाइट पहुंच के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मीनिंग इज दैट ये रिस्पॉन्स कैसा बनेगा? ये रिस्पॉन्स ऐसा बनेगा, कहीं ऐसा, ऐसा। कैसा? नो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ओमेगा 10 टू इनफाइनाइट पर गेन 1 हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसको बोल रहा हूं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दो, ओमेगा सी के फॉर्म में लिख रहा हूं तो 1 अपॉन आरसी लिख रहा हूं, है ना। एफ इक्वल टू एफ सी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दिया मैंने। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर गेन कितना हो रहा है तेरा? मैक्सिमम गेन डिवाइड बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 हो रहा है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या एफ इक्वल टू एफ सी। सो दिस रिस्पॉन्स क्या दिख रहा है आपको? लो फ्रीक्वेंसी पर ब्लॉक हो रहे हैं सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी पर पास हो रहे हैं। मीनिंग इज दैट इट इज अ विक्रम लेट हो गया, है ना, हाई पास फिल्टर। इट इज अ हाई पास फिल्टर। आर यू गेटिंग इट? इट इज अ हाई पास फिल्टर। दिस इज अ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन इज 1 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन। मैक्सिमम गेन यहां पर कितना है? 1। तो 1 बाई रूट 2 जिस वैल्यू पर आ रहा होगा गेन, उसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैं बहुत डिटेल में डायोड में पढ़ाता हूं, इसको ध्यान रखना। 4 घंटे तो फिल्टर ही चलता है, पैसिव फिल्टर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी at which gain become 1 by root 2 times of maximum gain। मैक्सिमम गेन का 1 बाई रूट 2 टाइम्स हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके भैया, अच्छी बात है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ अ हाई पास फिल्टर। और ये ट्रांसफर फंक्शन था उसका। अगर मैं इसको डिब्बे में बंद कर दूं, भागे ना इससे, ये ट्रांसफर फंक्शन था। अब मैं बात करूं, ये तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हो गया, मैग्नीट्यूड निकाला। अब मैं निकालने वाला हूं फेज रिस्पॉन्स। अगर मैं फेज रिस्पॉन्स निकालूं, फेज रिस्पॉन्स निकालूं मैं, वो तो था क्या आपका? ये था आपका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं फेज रिस्पॉन्स की। फेज कैसे? ये एच जे ओमेगा है, वो क्या है आपका? जे ओमेगा आर सी अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। फेज को मैं फाई से रिप्रेजेंट करूं, फेज मतलब एंगल ऑफ एच जे ओमेगा। एच जे ओमेगा के एंगल बेटा जे, जे थीटा, जे के लिखा हो, कुछ भी जे इंटू समथिंग लिखा हो, जे 2 लिखा हो, जे 3 लिखा हो, एंगल कितना होता है? जे इमेजिनरी एक्सिस 90 डिग्री माइनस, देख नीचे वाले का, नीचे वाले का एंगल क्या होता है? ए प्लस जेबी का एंगल क्या होता है? ए प्लस जेबी की बात करूं तो वो होता है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। और 1 अपॉन ए प्लस जेबी की बात करूं तो वो होता है माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। मतलब डिनोमिनेटर का एंगल निकाल, ऊपर लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? माइनस टेन इनवर्स ओमेगा आर सी, जे का कांस्टेंट, जे का मल्टीप्लायर अपॉन 1। ये आ गया एंगल। अब देख एंगल निकाल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर एंगल निकाल। चलते हैं बेटा आगे, देख ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और फेज।
ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/RC एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, ओमेगा इक्वल टू 0 रखूं, tan इनवर्स 0 की वैल्यू, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, 90 माइनस 0 90। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 1/RC, ओमेगा इक्वल टू 1/RC रखूंगा तो क्या आएगा, 1/RC रखूंगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब 45, 90 माइनस 45 45। ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू 90, 90 माइनस 90 0 डिग्री। ओके, तो फेज प्लॉट बना दो इसका, फेज रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी, फेज कैसा आ रहा होगा, फेज रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, ओमेगा इक्वल टू या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 पर 90 डिग्री एंगल, फिर आ रहा है एंगल आपका 45 डिग्री, कब आ रहा है, एफ इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पर। आर यू गेटिंग इट, ओमेगा एफ इक्वल टू एफ सी क्या होगा, 1/2πRC, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी क्या होगा, 1 टाइम कांस्टेंट RC, एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर फाइनली कितना पहुंच जाएगा वो, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, उसके बाद पहुंच जाएगा वो 0 डिग्री पर। आर यू गेटिंग इट, तो अगेन मैं डिफाइन करूं व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच फेज बिटवीन, फेज शिफ्ट बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज 45 डिग्री। हाई पास फिल्टर में पॉजिटिव फेज मिलता है, लो पास फिल्टर में नेगेटिव फेज मिलता है। तो आपका ये हाई पास फिल्टर है, जिस हाई पास फिल्टर था हमारा आइडेंटिफाई हो गया था, ये पॉजिटिव फेज सिस्टम होता है, पॉजिटिव फेज। अगर मैं लो पास फिल्टर पढ़ूंगा, जो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मैं डायोड में डिस्कस करता हूं काफी, वो नेगेटिव फेज देता है आपका, कि मेरा उद्देश्य आपको इंप्रेस करना नहीं, ओपैम्प के लिए बुलाया तो ओपैम्प पढ़ाना है। तो नेगेटिव फेज, लो पास फिल्टर, नेगेटिव फेज। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दो, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच आउटपुट प्लस 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये फाई एंगल किसके बीच का है, फाई एंगल है किसके बीच का, एंगल ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, यस और नो। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच आउटपुट लीड्स, प्लस एंगल है ना, लीड्स इनपुट बाय एग्जैक्टली प्लस 45 डिग्री फॉर हाई पास फिल्टर। अगर लो पास फिल्टर होता तो क्या आता बेटा, लो पास फिल्टर लो पास फिल्टर होता तो क्या आता बेटा, लो पास फिल्टर के लिए क्या आता बेटा, लो पास फिल्टर नेगेटिव फेज देता है, तो वहां पे आता -90 से 0 तक आ रहा होता फेज, उसमें लैग होता है आपका, तो वो क्या होता है आपका -45 डिग्री। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच आउटपुट लैग्स इनपुट बाय एग्जैक्टली 45 डिग्री फॉर हाई पास फिल्टर, फॉर लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर में लैग होता है, हाई पास फिल्टर में लीड होता है। ओके, कोई दिक्कत, तो मैंने हाई पास के लिए बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप ये सिंपल होता है, फिल्टर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लेता है बच्चा ये, ठीक है। अब ये एक्टिव फिल्टर था, ये सॉरी पैसिव फिल्टर था, तो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिस्कशन करने वाला हूं। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी, 1/2πRC, यही थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देख, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी इक्वल टू 1/RC, तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, 1/2πRC, ओमेगा सी इक्वल टू 1/RC है ना, ओमेगा सी इक्वल टू 1/RC है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एफ सी क्या होगा, 2πFC इक्वल टू 1/RC, एफ सी इक्वल टू 1/2πRC, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने, आर की वैल्यू 1 किलो में, जो लोग भाग रहे हैं ना, जो लोग क्लास में आने का भाग रहे हैं, उनकी कुंडली में राहु है, उनकी कुंडली में कौन है, बोलो सबके साथ, उनकी कुंडली में क्या है बेटा, कुंडली में क्या है उनकी, अरे कुंडली में क्या है उनकी, बताओ जल्दी से, कुंडली में कौन बैठा है उनकी, कुंडली में राहु है, और घनघोर राहु है, उन्हें मतलब 6 महीने तक तपस्या करनी पड़ेगी तब राहु दूर जाएगा, ठीक है। राहु केतु है,
नहीं दिखता नहीं है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाता है कि आते हैं, बढ़ता है, फिर भाग जाते हैं। और ये देखने आते हैं कि सर की शक्ल अच्छी है कि नहीं, आज मेकअप बेकअप अच्छा किया है कि नहीं किया है, मेकअप सही है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, कटिंग वटिंग प्रॉपर है, हेयर स्टाइल बिल्कुल प्रॉपर है, चश्मा की चमक बिल्कुल सही है कि नहीं, माथे पे सर के तेज है कि नहीं, ईडीसी एनालॉग का तेज है कि नहीं। तो देख लेते हैं आप तेज जिंदा है ना। आप क्या करेंगे, तेज जिंदा है तो आप पैसे खर्च करेंगे, पैसे खर्च करके पढ़ेंगे, है ना। फ्री में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो पैसे खर्च करेंगे वो कर लिए, है ना। ठीक है, तो तेज है, उस तेज को देख के बिल्कुल एकदम करेंगे। और फिर क्या होगा, फरवरी में गेट एग्जाम देंगे, तो फिर उसमें जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे मान लो, है ना, इंक्लूडिंग टीचर ऑल्सो, स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर पे भी नहीं बनते ना कई बार, है ना। तो वो देखता है, ताकता है बस टीचर कब सॉल्यूशन आएगा, कब सॉल्यूशन आएगा मार्केट में, कब कॉपी पेस्ट करें, है ना। फिर उसके बाद जब बच्चे को ऐसा होता है कि अरे यार हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर वो पता करता है लोगों से, या तुम्हारी रैंक कैसे आई, जेन्युइन वाली रैंक, है ना। बोलेंगे वहां पढ़ा था, अच्छा अच्छा, तो चलो आप पढ़ लेंगे, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती सुधारने का मौका भगवान देता है ना। ठीक है, ये होता पूरा होता है। ओके चलो, आर इक्वल टू 1 किलो ओम, आर इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, सी इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अगर देखूं ओमेगा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसे लग रहा होगा फिल्टर पढ़ा रहा हूं, फिल्टर तो सबको आता है। अभी पता चलेगा कि एक्टिव फिल्टर पढ़ते क्यों है, सिलेबस में है इसलिए कि कोई लॉजिक है, वो लॉजिक नहीं पता होता, वो इंटरव्यू में पूछते हैं, और इंटरव्यू में उल्टियां करके आता है बच्चा, इतनी उल्टियां करता है 2500 उल्टी पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, कल से किसी का आंसर नहीं आ पाया करेक्ट, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन। मैं चैलेंज दे रहा हूं तो पूछ के आओ, ठीक है, बस लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बताओ नहीं, गूगल सर्च कर लिया, कोई लाइन कॉपी करके तुम्हें 5 लाइन भेज दी मेरे को, एक तो सही हो ही जाएगी, है ना, लेकिन उसका लॉजिक पता हो, एक्सप्लेनेशन, और यू कैन टेक हेल्प ऑफ टीचर ऑल्सो। ओके, सही आंसर बता दे मेरे को, मैं बस मान जाऊंगा। डिप्लीशन रीजन का आंसर दे दे, केवल डिप्लीशन रीजन, ओनली आयंस होते हैं, ऋचा पाटिल नो चार्ज कैरियर, रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रिक्टली रॉन्ग, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी इंटरव्यू। ओके, आपको 10 रुपए की जॉब नहीं मिलेगी अब। ओके, गलत आंसर है, परफेक्टली रॉन्ग है, इसको बोलते हैं जीरो अपॉन इन्फिनिटी, बिल्कुल जीरो अपॉन जीरो। इससे गलत आंसर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि डिप्लीशन रीजन में आयंस प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल खराब आंसर, बिल्कुल गलत आंसर। इसलिए बोलता हूं कि एडीसी में कम से कम नहीं तो 1500 गलतियां बताऊंगा, दुनिया की 1500 गलतियां, 1500 चैलेंज के साथ। नहीं बताऊं तो मेरे से बात करना चाहिए, वो 1500 गलतियां कहाँ है, एक एक पॉइंट पर आपको ये रियलाइज करा दूंगा कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़े पाप किए हैं कि आपने ईडीसी नहीं पढ़ा मेरे से। तो ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और यूट्यूब पर ही बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ, आईआईटी के प्रोफेसर के सामने बात कर सकता हूँ, दैट इज मी, दैट इज कामिनी श्रीवास्तव इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ईडीसी बेटा एहसास करा दूंगा जिंदगी का, यू डिड बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ। ओके, गंगा स्नान कराऊंगा तुम्हें, बिल्कुल। देखे ओमेगा सी इक्वल टू, देखो 1 किलो ओम और 1 माइक्रोफेरेड, 1 किलो ओम 10⁻3, 1 माइक्रोफेरेड 10⁻6, ये आ गया आपका 10⁻3। डिप्लीशन रीजन का आंसर मैं टॉपर्स नहीं बता पाएंगे, 10 साल से जो पढ़ा रहे होंगे वो नहीं बता पाएंगे आंसर, बता रहा हूँ डिप्लीशन रीजन का करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल, मैं पूछ, अरे मैं उनका मतलब क्या बोल रहा हूँ गौरव सिंह, उसका मतलब है कि उनके आगे भी आप एक हिम्मत से खड़े रहो, आर यू गेटिंग इट, दैट इज द मीनिंग। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नहीं आता, उनको आता है परफेक्टली, मतलब उनके सामने भी आप खड़े हो पाओ, हिम्मत कर पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, दैट इज द कॉल्ड रियल आईआईटीएन। ओके, ओमेगा सी इक्वल टू 10⁻3 रेडियन पर सेकंड आ गई। या एफसी की बात करूं तो एफसी क्या आती है आपकी, 10⁻3/2 पाई हर्ट्ज, आर यू गेटिंग इट। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा भी ऋचा, है ना, आज ही बता दूंगा आपको, तो आपको एहसास हो जाएगा, अगर ऋचा पहले पढ़ी होगी ये शायद, है ना, तो इसको एहसास हो जाएगा कि तुम कहां पर लाई कर रहे हो, है ना, और आपको एहसास करा दूंगा आज ही मैं, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, चलो अरे छोड़ो, अभी तुम अब पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पर बात नहीं कर रहे चाबी, है ना, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको मैं माहौल बना दूं। अब एफसी आ गया बेटा, अब बेटा देखो एफसी आ गया, अब सुन बेटा, अब सुनो सबके सब मेरे बात, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, 10⁻3 आ गई रेडियन पर सेकेंड, और ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है फिल्टर। अब बेटा सुनो, पूरी स्टोरी सुनो, सब समझना है बिल्कुल एकदम ध्यान से, रटना नहीं है किसी सब्जेक्ट को, अगर आप रट रहे हो यू आर नॉट अ इंजीनियर, एंड जो आपको पढ़ा रहा है ही इज नॉट अ टीचर, अगर आप रट रहे हो तो। बिना लैब के फीलिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट में। देख बेटा, ये फिल्टर बना लिया तुमने,
अब फिल्टर बनाता कौन है? मान लो आप इंजीनियर हो, आपने डिजाइन करके दे दिया कि दिस इज अ हाई पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻³ हर्ट्ज है, सपोज एग्जांपल के लिए 10⁻³ रेडियन पर सेकंड बोल दो या हर्ट्ज बोलो, 2 पाई से कोई ज्यादा अंतर नहीं मानना मैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, कस्टमर से बोला कि ये लो कस्टमर भैया, ये मेरा फिल्टर है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻³ रेडियन पर सेकंड है। अब आप इसको प्रैक्टिकली कहीं पर भी यूज करो, 10⁻³ रेडियन पर सेकंड से कम वाली फ्रीक्वेंसी को ये काट कर देगा, उनको अटेनुएट कर देगा, और 10⁻³ रेडियन पर सेकंड से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लेगा। सो दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ सर्किट जो 10⁻³ से पिछली वाली को, कम वाली को अटेनुएट कर देगा और 10⁻³ से ऊपर वाली को पास कर देगा, यही बोलोगे आप। अब आपने ये तो बोला, आपने ये तो बोल दिया उससे, अब कस्टमर क्या करेगा, उस फिल्टर को आपसे खरीद के ले गया, आप इंजीनियर थे, पैसे दिए आपको 10 रुपए मान लो एग्जांपल के लिए, और खरीद के ले गया। खरीद के ले जाने के बाद वो क्या करेगा, क्या इस फिल्टर को सजा के रखेगा सीनरी लगा के कि भैया सीनरी लगा के सजा के रख दिया, दीवार पर चिपका दिया, ये मेरा एक हाई पास फिल्टर है? नहीं, वो इसका यूज करेगा कहां पर, कम्युनिकेशन सिस्टम में। कहां यूज करेगा वो, कम्युनिकेशन सिस्टम में। किस लिए यूज करेगा वो, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब कहां यूज करेगा कि 10⁻³ हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी मुझे, या 10⁻³ रेडियन पर सेकंड से ऊपर की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास सपोज 0 से लेकर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है, और मेरे को 10⁻³ रेडियन से ऊपर की सिलेक्ट करनी थी और 10⁻³ से नीचे की रिजेक्ट करनी थी, वहां मेरे को यूज करना था इसे। मान लो टीवी के इनपुट में फिर बटन दबा दिया रिमोट से, मुझे मान लो 10⁻³ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, मान लो 10⁻³ से 10⁻⁴, मान लो किसी फिल्टर के लिए जनरलाइज बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। रेडियो की बात कर लूं मैं, मेरे को 10⁻³ से ऊपर की मान लो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं जस्ट बिल्कुल गांव वालों के हिसाब से। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि ये जो फिल्टर है ना, ये आइसोलेटेड नहीं है, इस फिल्टर का आप कहीं ना कहीं यूज करने वाले हो। यूज करने का मतलब इस फिल्टर का आउटपुट किसी नेक्स्ट सर्किट के लिए इनपुट का काम करेगा कि नहीं करेगा। द आउटपुट ऑफ दिस फिल्टर क्या करेगा, किसी ना किसी सर्किट के इनपुट में लगा होगा, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या होने वाला आपके साथ, प्रैक्टिकली क्या होने वाला है, प्रैक्टिकली बेटा ये होने वाला है, देख प्रैक्टिकली क्या होने वाला है, ये तेरा फिल्टर था, ये कैपेसिटर था, ये रजिस्टर था, ये VI था, ये V0 था। अब इस V0 को खाओगे क्या, खा तो सकते नहीं हो, यूज करोगे उसका इंजीनियर की तरह। कैसे यूज करोगे, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो इनपुट होगा किसी का, टीवी का, रेडियो का, किसी भी एक सर्किट का, मतलब उसका क्या आ रहा होगा, यहाँ पर एक लोड आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, लोड। किसका लोड आ रहा होगा, टीवी हो सकता है आपका, रेडियो हो सकता है ना, या एनी डिवाइस है ना, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है। एम आई राइट और नॉट। ये लोड कैसे आया, समझ में आया, व्हाई देयर इज लोड, समझ में आया, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो कहीं ना कहीं किसी के लिए इनपुट का काम करेगा। यस और नो, यस और नो, बोल जल्दी से, यस और नो, होगा कि नहीं होगा। अब देख बेटा, अगर ऐसा हुआ तो अब बेटा इस रेजिस्टेंस को क्या मान लूं मैं, अब रेजिस्टेंस आन नहीं रहा, क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस आन नहीं रहा, क्या हो गया, रेजिस्टेंस RX हो गया, R पैरेलल RL, RX इक्वल टू R पैरेलल RL। तो अब बेटा V0 अपॉन VI निकालूं, तो अब V0 अपॉन VI क्या होगा तेरा, दिस RX अपॉन RX प्लस 1 अपॉन CS। तो क्या आ गया, RX CS अपॉन 1 प्लस RX CS, मतलब क्या, S टाउ अपॉन 1 प्लस S टाउ। S टाउ अपॉन 1 प्लस S टाउ किसका रिस्पॉन्स होता है, हाई पास फिल्टर का, जिसमें जीरो भी हो पोल्स भी हो। अब हाई पास फिल्टर तो है, लेकिन इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई। टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ इक्वल टू RX इंटू C। अब बेटा बता क्या बताएगा, पहले क्या आ रहा था, FC इक्वल टू, पहले आ रहा था FC इक्वल टू 1/2 पाई RC, वेयर R था वहां पर R। अब यहां पर क्या आ गया, RX की वैल्यू क्या होगी, RX की वैल्यू क्या होगी, लेस देन R। यस और नो, यस और नो, बोल बेटा जल्दी से बोल, यस और नो। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई तेरी, इंक्रीज हो गई। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, मतलब क्या हुआ,
कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किससे ज्यादा आ जाएगी? एग्जांपल के लिए ले लूं मैं 10⁻³ हर्ट्ज से ज्यादा आ गई, यस और नो, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हुआ? कस्टमर क्या हो जाएगा आपका? लौट के आएगा इंजीनियर के पास कस्टमर, और एक चांटा मारेगा खींच के। क्या करेगा कस्टमर? कस्टमर आएगा इंजीनियर के पास और एक चांटा मारेगा खींच के। बोल क्यों मारेगा? वो बोलेगा क्यों कि भैया इंजीनियर साहब आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास करूंगा और नीचे की सारी को ब्लॉक करूंगा। ठीक है, ये प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली 10⁻³। लेकिन अब क्या हुआ? Rx की वैल्यू की वजह सपोज ये हो गया 10⁻⁴। आर यू गेटिंग इट? क्या हो गया ये? सपोज ग्रेटर देन 10⁻³ क्या होता है? 10⁻⁴ एग्जांपल के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये फिल्टर सिस्टम 10⁻⁴ से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और 10⁻⁴ से नीचे की सारी को ब्लॉक कर रहा है। मतलब एक्चुअल में 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ के बीच का जो सिग्नल था आपका, वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब कस्टमर तुम्हारा क्या हो गया? डिससेटिस्फाइड हो गया। और कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया तो कल के दिन तुरंत तुमको कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। आर यू गेटिंग? तुरंत कंपनी से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि आपने कस्टमर खो दिया एक। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग का मतलब जैसे ही लोड लगाते हो उसका यूज करते हो, ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC get disturbed FC get disturbed मतलब FC इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। आपका लो पास फिल्टर होता तो और कुछ हो जाता। सो ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट FC get disturbed, और FC डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया? मतलब आपका इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में क्या हो रहा था? बना देते हैं हम कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और हुआ कुछ और। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और हुआ कुछ और। क्या हुआ बेटा? हुआ ये कि जिंदगी बर्बाद हो गई। यस और नो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंजीनियर कस्टमर को कुछ वचन नहीं दे पा रहा, बिल्कुल भी वचन देने में क्या हो गया? वो असमर्थ हो गया। आर यू गेटिंग इट? अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई तेरी? ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसको बोल दूं मैं FC न्यू। आर यू गेटिंग इट? FC न्यू बोल दूं मैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 RX into C, है ना। एंड FC न्यू आपकी क्या आई है? ग्रेटर देन FC ओल्ड। FC ओल्ड का मतलब ये, इसको मैं FC ओल्ड बोल देता हूं, FC ओल्ड। आर यू गेटिंग इट? सो FC न्यू इज ग्रेटर देन FC ओल्ड, मीनिंग इज दैट, क्या मीनिंग निकला? सम इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10⁻³ से ऊपर वाली सारी पास हो जाए, लेकिन अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻⁴ हो गई। मतलब 10⁻⁴ से नीचे के सारे ब्लॉक हो गए। मतलब कस्टमर चाहा था कि 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच की फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट में आए, वो आपकी ब्लॉक हो गई। सम इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, सम इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट ड्यू टू चेंज इन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चेंज इन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब डाउट ये आता है कि सर हमें तो पता है कि कस्टमर लोड लगाने वाला है, तो हम पहले से ही कस्टमर को ये बोल के रखे ना कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2 RX into C है। समझ में आया बात? आपके माइंड में ये भी डाउट आ सकता है कि सर 10⁻³ पहले आ रही थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सपोज अभी 10⁻⁴ आ रही है, तो कस्टमर को प्रॉमिस ही ये कर दो कि भैया ये 10⁻⁴ से ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, कम वाली को सबको ब्लॉक कर देगा। नहीं कर पाओगे आप प्रॉमिस, क्योंकि आपको नहीं पता कि कस्टमर क्या लोड लगाने वाला है। हमें नहीं पता कि कस्टमर उस फिल्टर को किस सर्किट के इनपुट में यूज करने वाला है। वो सर्किट टी भी हो सकती है, डिफरेंट कंपनी की हो सकती है, डिफरेंट रेडियो हो सकता है, डिफरेंट सर्किट हो सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है। सो वी डोंट नो RL इन एडवांस। RL के बारे में एडवांस में कुछ पता ही नहीं है। सो वी कैन नॉट जज RL इन एडवांस। देयरफॉर RX की वैल्यू हमें पहले से नहीं पता है। RX की वैल्यू नहीं पता, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले से हम कुछ नहीं कर पाएंगे जजमेंट। मतलब रायता फैल चुका है बिल्कुल एकदम। इस रायते को समेटने के लिए हम यूज करेंगे क्या? एक्टिव फिल्टर। तो आगे लिखेंगे इस रायते को समेटने के लिए, यहां पर लिखेंगे इस रायता को, है ना, रायता जो फैला है, रायते को समेटने के लिए, दूसरी भाषा में लिख देता हूं बस तुम्हारी फीलिंग्स के लिए था ये, है ना। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज
प्रॉब्लम इज यूज एक्टिव फिल्टर, यूज एक्टिव फिल्टर। आर यू गेटिंग इट? क्या यूज कर सकते हैं हम? एक्टिव फिल्टर। तो इसलिए हम क्या पढ़ना है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में क्या पढ़ना है? एक्टिव फिल्टर पढ़ना है। नेक्स्ट, और क्यों पढ़ना है एक्टिव फिल्टर? इसका मैक्सिमम गेन कितना है? मैक्सिमम गेन कितना है इसका? 1। मैक्सिमम गेन कितना है? 1। इस फिल्टर का मैक्सिमम गेन कितना है? 1। क्योंकि पैसिव नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क क्या गेन देगा तुम्हारा? आर यू गेटिंग इट? नो गेन। पैसिव, एक्टिव में गेन आता है, इसलिए तो एक्टिव बोलते हैं ओपैम्प को, बीजेटी को, मॉसफेट को, जेफेट को। सो मीनिंग इज दैट along with filter property, फिल्टरिंग तो करेंगे, साथ में साथ हम गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिव फिल्टर। ठीक है, सो एक्टिव फिल्टर क्यों यूज करना है? तो एक्टिव फिल्टर क्यों यूज करना है? एक्टिव फिल्टर, वाई एक्टिव फिल्टर, वाई एक्टिव फिल्टर, पहले ये तब पढ़ेंगे। पहला पहला पॉइंट क्यों पढ़ना है एक्टिव फिल्टर? फर्स्ट, टू अवॉइड लोडिंग इफेक्ट, टू अवॉइड लोडिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अवॉइड लोडिंग इफेक्ट का मतलब एफसी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। यही मीनिंग हुआ। लोड कुछ भी लगाओ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो। मतलब एज अ इंजीनियर आप जो प्रॉमिस कर दो, कस्टमर के घर पर जाके वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाए। कस्टमर कुछ भी करे, कुछ भी घिनापन करे वो, है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, कस्टमर खुशी रहे, बिल्कुल एकदम बढ़िया इंजीनियर था, बेहतरीन सर्किट बना के दिया, ऐसा फील हो उसे। वो चाहे कितनी मूर्खता क्यों ना करे, उसकी मूर्खता को हमें पहले कंसिडर करके चलना है। तो अवॉइड लोडिंग इफेक्ट, एफसी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। सेकेंड, along with filtration, है ना, gain can be, along with filtration gain can also be introduced, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, gain can also be introduced, गेन भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। along with filtration gain can also be introduced। ठीक है, आधे तो दुखी होके भाग जाते हैं बच्चे, आधे क्या, तूने कहा यार ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, यहाँ तो बहुत डिप्रेशन में आ जाएंगे हम, है ना, पहले जो पढ़ा हुआ है वो बहुत कम कम पढ़ा है, ऐसे पता ही नहीं किसी ने, तो उन्हें पहले की चलो भाग जाओ, पता पड़ा पता नहीं, हर टॉपिक में ऐसे ही फील होगा, क्या मतलब बाद में डिमोटिवेटेड हो जाएंगे तो आधे उस वजह से भाग जाते हैं। हमने ठीक है, चलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत या सुन लो? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो अब पढ़ने वाले हम एक्टिव फिल्टर। तो पहला लेने वाला हूं मैं, तो सॉल्यूशन क्या है एक्टिव फिल्टर का? देख बेटा, ऐसे बनाऊंगा, देख बेटा, ठीक है, चलो, ये फिल्टर था तेरा हाई पास फिल्टर, ये सी, ये आर, ये ग्राउंड, ये वी आई। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, ये फिल्टर सर्किट था, ये फिल्टर सर्किट, और इधर लगा दिया मैंने लोड, ये लोड लगा दिया मैंने। मतलब मैंने क्या किया, फिल्टर सर्किट और लोड के बीच में, इनकी जिंदगी में तीसरे इंसान को लेकर आ गया, दैट इज वोल्टेज बफर। लोड और फिल्टर के बीच में बफर लगा दिया मैंने, मतलब मैं कस्टमर को ये सर्किट बना के दूंगा, इतना 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 बना के दे दूंगा, बोलूंगा लगा लोड तेरे को जो लगाना है, आर यू गेटिंग इट? फाइनाइट वैल्यू का लोड लगा, जो भी लगाना है तेरा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी, जिंदगी आसान हो गई। देख बेटा आप कैसे, बेटा ये वी नॉट है, ये नोड वोल्टेज क्या होगा, ये नोड वोल्टेज वी ए, इनपुट करंट ऑफ ऑप एम्प इक्वल टू 0। ये वी ए कितना आएगा बेटा बता, वी ए इक्वल टू वी आई इंटू आर
वी आई इंटू आर अपॉन आर प्लस 1 अपॉन सी एस। तो वी आई इक्वल टू वी आई इंटू आर सी एस अपॉन 1 प्लस आर सी एस। ये वी ए आ गया। वी नॉट किसके बराबर होगा? अगर ये वी है तो ये भी क्या होगा? वी ए। तो वी नॉट इक्वल टू वी ए वर्चुअल शॉर्ट से, और वी ए इक्वल टू वी आई इंटू आर सी एस अपॉन 1 प्लस आर सी एस। वी नॉट अपॉन वी आई इक्वल टू क्या आ गया? अरे रे रे रे, कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। लोड की कोई औकात नहीं है। लोड से क्या बोलेंगे? लोड से क्या बोलेंगे? लोड से बोल, लोड तेरी बेइज्जती हो गई, लोड तेरी बेइज्जती हो गई। हमारा ट्रांसफर फंक्शन आरएल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आरएल की ऐसी तैसी। आर यू गेटिंग इट? अब कस्टमर जो भी लगा, टीवी लगा चाहे रेडियो लगा, जो सर्किट में यूज करना है उसमें सर्किट में यूज कर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली अब। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग है। तो नाउ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई आर सी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड मतलब नो लोडिंग इफेक्ट। नाउ नो लोडिंग इफेक्ट, कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं है। जिंदगी, यहां पे क्या लिखेंगे? जिंदगी आसान, और ऐसे करके इमोजी बना देंगे। जिंदगी हो गई आसान। आर यू गेटिंग इट? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड हो गया तुम्हारा। तो आराम से परफेक्टली आपका क्या बिहेव कर रहा है? हाई पास फिल्टर की तरह, हुज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहने वाला है आपका। आर यू गेटिंग इट? कस्टमर क्या हो जाएगा हमेशा के लिए? सेटिस्फाइड। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे में आस्क इन द इंटरव्यू कि व्हाई वी आर यूजिंग एक्टिव फिल्टर दो वी आर हैविंग दिस फिल्टर। वो दोनों सर्किट बना देगा तो पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू सर्किट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू सर्किट। फैल जाएगा बच्चा, जीव निकाल देता है। हमें क्या पता हो सर, हम तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे गेट के लिए और हमारी रैंक आई है टॉप 10 में। अरे आता तो कुछ नहीं है तेरे को तो नहीं है। आर यू गेटिंग इट? हाँ देखो, वर्चुअल शॉर्ट मोस्टली लगता ही है, इसलिए लगता है क्योंकि ओपैम का गेन बहुत तुम्हारा क्या होता है? हाई होता है। और पावर सप्लाई वोल्टेज जितना रखते हैं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मिली वोल्ट में खेल रहे होते हैं। तो इनपुट सिग्नल भी क्या होता है तेरा? वीआई मिली वोल्ट रेंज का होता है। और मिली वोल्ट रेंज का होता है इसलिए आउटपुट कभी प्लस बीसेट माइनस बीसेट में नहीं जाता प्रैक्टिकली, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मिली वोल्ट रेंज सिग्नल। ओके, अदरवाइज इफ यू वांट टू deal with high voltages in the input, then definitely we will apply large value of power supply for the op amp। तो प्लस बीसेट माइनस बीसेट लगाता कौन है? हम ही तो लगाते हैं पावर सप्लाई। तो हम लगा देंगे 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे हम, और जहां लगाना 50 वोल्ट की लगा देंगे हम। आर यू गेटिंग इट? उसी टाइप से हम क्या करेंगे? op amp डिजाइन करेंगे हाई पावर। ओके, सही में है बात? तो वर्चुअल शॉर्ट से अप्लाई होगा आपका और कैलकुलेशन इजी हो। ओके, सो प्रैक्टिकली भी वो अप्लाई हो जाता है। ओके, चलो यहां तक आ गए हम। दिस इज अ हाई पास फिल्टर। क्यों है हाई पास फिल्टर? ट्रांसफर फंक्शन से पहचाना। तो जब भी ट्रांसफर फंक्शन एस टाउ अपन 1 प्लस एस टाउ दिखे, हाई पास फिल्टर है। और लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कैसे दिखता है? तो आगे बता देता हूं जस्ट, तो नोट करके। ये हो गया तुम्हारा हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन एस टाउ 1 प्लस एस टाउ, ठीक है। और लो पास फिल्टर की बात करूं मैं, तो लो पास फिल्टर का आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ। ओके, 1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ। अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बना दूं इसका, है ना, तो देखो एस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टाउ पर क्या आ रहा होगा? ये पोल। और इसमें भी आ रहा होगा एस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टाउ पर एक पोल। इसमें अकेला पोल है लेकिन इसमें एक जीरो भी आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द पोल जीरो डायग्राम ऑफ अ हाई पास एंड लो पास फिल्टर। नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो नाउ ये आपका लो पास हाई पास देखा मैंने। अब मैं ओप एम्प के थ्रू और भी बनाऊंगा लो पास हाई पास। दिस इज अ हाई पास फिल्टर। सेकंड बनाने वाला हूं मैं।
चलो इसमें गेन प्रोवाइड कर दूं, गेन गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने बताया था अलोंग विद फिल्ट्रेशन वी कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा गेन आल्सो, सो वी कैन गो फॉर एक्स्ट्रा गेन। ये लो, तो एक्चुअल क्या है, स्पेशल क्लास में बच्चे कम ज्यादा होते हैं, टीचर का आधा मूड खराब हो जाता है। इसलिए आई सजेस्ट स्टूडेंट, अगर जो आप वास्तव में सीरियस हैं गेट वगैरह के लिए, तो डेफिनेटली आप प्लस पर जाओ, नॉट फॉर माई बेनिफिट्स, ओके, दिस इज माई पर्सनल सजेशन फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, ओके, कि प्लस में ये है कि एक डेडिकेशन मिलता है, स्टूडेंट का माहौल अच्छा होता है, तो टीचर की एनर्जी का लेवल थोड़ा और अच्छा होता है। मैं तो बहुत स्पेशल क्लास में ही बना के रखता हूँ। ये क्या होता है, स्पेशल क्लास में जान मान के क्या होते हैं, लोग बाग 5-10 आते हैं, है ना, जान मान के, फिर उसके भाग जाते हैं, टीचर का आधा मूड खराब हो जाता है। हर किसी का होता है, अकेला मेरा नहीं, हर टीचर का यही रिपोर्ट है ना, कि अच्छा लगता है पढ़ाने में, नो डाउट, लेकिन बच्चे हो ना, तब बच्चे अब बीच बीच में आएगा, गायब होगा, भागेगा, और टीचर का आधा मूड क्या हो जाता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है कि यार अब भले ही अब टॉप 10 में हो तुम, लेकिन मूड खराब हो जाएगा। ठीक है। चलो समझ में बात आई, क्या बोला मैंने, आई मीन टॉप 10, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं तभी तो हूँ मैं यहाँ पर टॉप 10 में, प्लस में वो एंजॉय कर रहे हैं मेरी क्लास में, मजेदार, बिल्कुल एकदम खुश है, जिंदगी आसान है हम लोगों की क्लास में। कंप्लीट टीम ही देख लो हमारी, कंप्लीट टीम, अंकित सर, विशाल सोनी सर, मैं, है ना, ओके, उसके बाद भीमा शंकर सर, अजय सर, सबके सब टॉप 20 में, पूरी टीम ही टॉप 10 में आ गई, 3 तो हम ही टॉप 10 में। अरे गेटिंग इट, इसी इलेक्ट्रिकल में, और सारे इंडिया के टीचर बैठे हुए हैं। अरे गेटिंग इट, सो मीनिंग इज दैट कई बार हम कई चीजें पता नहीं होती लाइफ में, और हम कई लोग छुपे होते हैं, नहीं आए होते लाइमलाइट में, ओके, तो दैट इज अ फैक्ट, है ना, फैक्ट पे बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या सीरियस होके पढ़ो, लाइफ में टाइम वापस लौट के नहीं आता, पैसा वैसा हर चीज लाइफ में आदमी कमा सकता है दोबारा, टाइम नहीं कमा सकता, लौट के टाइम नहीं आता। ठीक है, लौट के टाइम नहीं आता, लौट के सारे टीचर भी नहीं आते। एक स्टोरी थी बेटर, एक C++ का एक टीचर थे मेरी सिटी ग्वालियर में, तो how to access the recorded course, you have to search my name Kamesh Srivastava. If you search my name Kamesh Srivastava Akancha, so you will get analog course, okay, and you can study, okay, but then you can realize, okay, just study from the beginning, you can realize what is the change, okay, माथे पे आपके चमक आ जाएगी, और घर में आपके जो भी मिरर होंगे ना, जिसके सामने तुम जाओगे तैयार होने के लिए, वो चटक जाएगा, डेफिनेटली चटकेगा, वो नहीं चटके तो मेरे से बात करना, ओके। जैसे आप मेरा सब्जेक्ट पढ़ोगे और डायोड सर्किट ही कंप्लीट होगा, माथे पे इतनी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी तुम्हारे, और ये डायलॉग नहीं है, जस्ट शीशा चटक जाएगा, वास्तव में मिरर को चटकना पड़ेगा, इतनी पावर होगी तुम्हारे माथे पर, ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा, अब देखो इसको करें, इस नोड वोल्टेज को बोल दिया मैंने VA, यस और नो, इस नोड वोल्टेज को मैंने VA बोल दिया, तो VA क्या आएगा, देख ये VA है। अब बेटा देख, ये कौन सा एम्पलीफायर बनना होगा, अगर ये नोड वोल्टेज VA है, RF R1 ये ग्राउंड, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था मैंने, देख इस नोड वोल्टेज की वजह से V0 कितना आएगा, V0 इक्वल टू आएगा VA इंटू 1 प्लस RF बाई R1, ओके, ये आएगा। और VA कितना है, यहां से देख VA इक्वल टू क्या होगा, VA इक्वल टू VI इंटू R अपॉन R प्लस 1 अपॉन CS, मतलब VI इंटू RCS अपॉन RCS प्लस 1, यस और नो। तो V0 कितना आ जाएगा, देख बेटा आगे, देख V0 कितना आएगा, VA की जगह ये रख दूं, V0 इक्वल टू आएगा, VA की जगह रख दिया मैंने VI इंटू RCS, RCS प्लस 1, ओके, इंटू 1 प्लस RF बाई R1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख V0 अपन VI क्या आ गया, ठीक है, 1 प्लस RF बाई R1 RCS 1 प्लस RCS, तो क्या आ जाएगा, देख ये गेन है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा गेन K, 1 प्लस RF बाई R1 को मैंने मान लिया एक्स्ट्रा गेन K,
एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ। तो हाई पास फिल्टर तो मिला ही आपको, एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ विद एक्स्ट्रा गेन, मतलब ये क्या मिल गया, हाई पास फिल्टर विद गेन। क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हुई क्या? इस आर एफ आर वन लगाने से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हुई क्या? नहीं। टाइम कांस्टेंट चेंज हुआ क्या? नहीं। तो एफ सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर सी, मीनिंग इज दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आर एफ आर वन। यहाँ लोड भी लगा देता मैं, आर एफ भी लगा देता, आर एफ लोड लगा दो, यहाँ पर लोड भी लगा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरा। अरे गेटिंग इट, ऐसे लगा दूं मैं, ले सर लोड क्यों नहीं लगाया, ऐसे बोलने लगेगा कोई, ये ले आर एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी गेटिंग इट, नो चेंज एट ऑल, है ना। दिस इज द मैजिक ऑफ एक्टिव फिल्टर, इसलिए हम एक्टिव फिल्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्टेड हैं। ओके, तीसरा चलते हैं, चल बेटा तीसरा, तीसरा चलते हैं बेटा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तीसरा, हाँ तीसरा क्या, तीसरा देखते हैं, लो पास फिल्टर को देख लेते हैं। ठीक है चलो, ले आरएल को लगा देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में खुशी देने के लिए आरएल लगा दिया। आरएल की कोई औकात ही नहीं है, ये समझ लो, आरएल की कोई औकात नहीं। हाँ एक टाइम पर है कि आरएल इक्वल टू 0 कर दिया तो मूड खराब हो जाएगा। तो आरएल की फाइनाइट वैल्यू बोल रहा हूँ, फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 के मेगा मेगा मेगा। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं लो पास फिल्टर, ये आर और यहां लगा दिया सी, ये आर और ये सी, ये वी आई, ये 0 करंट। अब इस नोड वोल्टेज को क्या बोल दूं मैं, इस नोड वोल्टेज को वी ए बोल दूं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, आई एक्टिव फिल्टर ने आरएल की जिंदगी खराब कर दी। लोड, लोड की कोई इज्जत ही नहीं रह गई बेचारे की। वी आई इंटू क्या आएगा, 1 अपॉन सी एस, वी आई इंटू 1 अपॉन सी एस अपॉन 1 अपॉन सी एस प्लस आर, वी ए इक्वल टू क्या आएगा, वी आई, है ना, सी एस से सी एस कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस आर सी एस, यस और नो। अब वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा इसमें, मतलब मैं तो इस बात पे मतलब सबसे ज्यादा दुखी होता हूं कि इंडिया के स्टूडेंट्स की किस्मत कितनी खराब है। 3 3 साल 4 4 साल लूटे जाते हैं, 2 साल लूटे जाते हैं, तब भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई है, तब भी अकल ठिकाने नहीं आई है। ये सोच लो आप, मतलब इतने दुर्भाग्यशाली है हमारा देश, और देश के स्टूडेंट इतने दुर्भाग्यशाली हैं हमारे देश के, जिसकी कोई हद नहीं है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। इतने दुर्भाग्यशाली है हमारा देश, इतनी किस्मत खराब चल रही है आज के डेट में। कोरोना ने चपेट लिया, चाइना चपेट रहा है, और स्टूडेंट की जिंदगी 3 3 साल बर्बाद हो गई, 3 3 साल फीस दे दे के और आज तक उन्हें एक्चुअल कंटेंट नहीं मिल पाया, उसी में खुश हैं वो, उसमें ही लगे रहते हैं। और यार एग्जाम पेपर कठिन आया था, डिफिकल्ट आया एग्जाम, इसलिए नहीं निकला। अरे एग्जाम कब से डिफिकल्ट होने लगा, एग्जाम तो सिंपल ही होता है, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन खराब है, आपने उस लेवल का पढ़ा ही नहीं है जिस लेवल का गेट है। क्योंकि आप में सबसे बड़ी खराब आदत क्या है, आप भगवान मान लेते हो किसी को भी कि ये भगवान है, इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, और भगवान तुमको लूट लेता है। तो बी नॉट अपॉन वी आई क्या आएगा, भगवान मान लिया है, भगवान लूट लेता है। अभी बताऊंगा डिप्लीशन रीजन का अभी तुम्हें, और चैलेंज के साथ बोलूंगा कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें, हवा ना निकल जाए तुम्हारी बिल्कुल एकदम, मुंह नहीं फाड़ दो तुम, तो चैलेंज है मेरा, मुंह फाड़ोगे ऐसे ऐसे ही करोगे। आर यू गेटिंग इट? भले जितने ही बैठे, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैसेज करना है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, यस यस लिखना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। प्रियांशु एक, विक्रम यस, विक्रम का तो मुंह पड़ेगा आज देखना, दुष्यंत कुमार यस। चलो 4 5 भी है ना। अब देखो आज तो मैं बताता हूँ डिप्लीशन रीजन, ठीक है, अभी बताता हूँ। इसके बाद ये आ गया, देखो फिल्टर, ये फिल्टर आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये फिल्टर आ गया वी नॉट अपॉन वी आई। कौन सा फिल्टर है देख, ये क्या बन गया, 1 अपॉन, मुंह पढ़वाता हूं तुम्हारा, 1 अपॉन 1 प्लस एस टॉप,
और जो लोग टीचर भी देख रहे हो मान लो कोई ना, उनका ही मुंह फटेगा, वो भी सीख जाएं। बच्चों का भला करें, कम से कम ढंग की नॉलेज दो और पढ़ाई करो, मेहनत करो अच्छे से। और यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाला जल्दी ईडीसी ना, और चैलेंज के साथ, जितना चैलेंज से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही चैलेंज के साथ आऊंगा सामने। आस्क एनी डाउट व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, एनी डाउट, ऑल डाउट्स आर जेन्युइन, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, चल बेटा, लो पास फिल्टर बना। अब फोर्थ नंबर तुम होमवर्क करना। क्या कर दिया मैंने, गेन के साथ रख दूंगा मैं। चल बेटा, हाँ यूट्यूब पर। अब दुनिया चालू होगी तुम्हारी यूट्यूब पर। क्यों, पहले इंडिया वालों को बता तो दें कि बेटा तुमने अभी जो पढ़ा है पूरा गलत है, पहले ये एहसास तो करा दूं मैं। जब तक वो एहसास नहीं करा दूंगा मेरी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। क्या मतलब, इंडिया में पैदा हुए, ईडीसी पढ़ाए, उसके बाद हम वैसे ही मर गए बिना उसके, है ना, बिना ये एहसास कराए। कुछ स्टूडेंट को है जो मेरे हैं, अब उनको एहसास कराना है जो पहले पढ़ चुके हैं और रैंक लेकर आ चुके हैं। खासकर रैंकर को, जिनकी रैंक अंडर 200 है, अंडर 100 है, अंडर 10 रैंक है, उनको बताऊंगा कि 10th रैंक आ जाने से तुम ईडीसी के वो नहीं बन गए तुम स्टूडेंट अच्छे वाले। नहीं, होमवर्क नहीं कराया, होमवर्क तो तुम खुद ट्राई करना बेटा एक दो बार, और मेरे को डाउट आए तो पूछना। ओके, इसको तुम करना। लो, ये कौन सा फिल्टर बनेगा बेटा, ये कौन सा फिल्टर बनेगा, सब करा दूंगा मैं जो भी है ना। ईडीसी में तो लास्ट क्लास ऐसी होती है, जो डिवाइस पूछना है आपको, पिन डायोड, पिन डायोड पढ़ाऊंगा 10 घंटे। दीपक कुमार, पिन डायोड 10 घंटे कोई पढ़ा सकता है, पिन डायोड, पिन डायोड 10 घंटे, पिन डायोड 10 घंटे, पिन डायोड, PIN सुना है, पिन डायोड, पिन डायोड, शॉर्ट की डायोड, ठीक है, पिन डायोड 10 घंटे पढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है, चलो, ये लो पास फिल्टर विद गेन, ठीक है। चलो, इसको करना खुद, इसका एनालिसिस करना आप लोग। ये नोड वोल्टेज निकालना, ये नोड वोल्टेज आएगा आपका VA, तो V नॉट इक्वल टू क्या आएगा, VA ब्रैकेट 1 प्लस RF बाई R1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन। ओके, अब जो क्लास में नहीं है ना, उसकी वास्तव में कुंडली में राहु है, ठीक है, और जो बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई टीचर भी देख लेगा, उसकी जिंदगी आसान, उसकी कुंडली से राहु जा चुका है, इंक्लूडिंग टीचर्स, है ना। व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, करेक्ट आंसर पहला, आयोन्स होते हैं, चार्ज कैरियर नहीं होते, चार्ज कैरियर नहीं होते। गलत, 100 में से -5000 मार्क्स, गेट आउट। ओके, गलत है, बिल्कुल परफेक्टली गलत है, कैरियर नहीं होते। गांव वालों का आंसर है ये, गांव वाला है क्या, इंजीनियर जैसी बात कर रही हो, 12th क्लास का बच्चा बता देगा ऐसी बात है। सर, सर वहां करंट नहीं होता, डिप्लीशन रीजन में करंट नहीं होता। तो पागल वागल है क्या, पागल है क्या, सब गलत। चल बेटा आ गया, बताऊंगा मैं सही क्या है। चल बेटा, चलें बेटा, डिस्कस करना चाहते हो, आर यू इंटरेस्टेड, एक झलक देख लो आईईडीसी की, आर यू इंटरेस्टेड। अब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो भी गलत। ओके, जानना चाहते हो।